तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम जाति प्रथा और जीवन चक्र के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और डीप स्टडी पॉइंट आपके शहर निर्मली में चल रही है क्लास। तो दोस्तों, चैनल है मैथ म्यूजिक चैनल, जो आपका यूट्यूब पर उपलब्ध है। तो दोस्तों, हम मैथ म्यूजिक चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम जाति प्रथा और जीवन चक्र के बारे में बताने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए, मिनिमम जीवन चक्र क्या है। जब इंसान पैदा होता है मिनिमम 15 वर्ष तक, 5 वर्ष तक आपको बालक शिशु अवस्था में रहता है। 15 वर्ष तक बच्चा जो है आप उन बच्चे को जैसे शिक्षा दीजिएगा उसी तरह से आपका बच्चा शिक्षा वो अर्जन करता है, मतलब ग्रहण करता है। तो आप 15 वर्ष तक अपने बच्चे को सही शिक्षा और अच्छे उच्च व्यवहार और अच्छे बुराइयों को और अच्छे से अच्छे अच्छाइयों को आप बता सकते हैं, उसके माइंड में समा सकते हैं। 15 वर्ष के बाद आप अपने बच्चों को जो है अपने मन के अनुकूल आप उस पर अमल जो हॉबी जो होता है उसके अंदर में नहीं डाल सकते हैं। तो 5 वर्ष तक बच्चा जो है आपका शिशु अवस्था में रहता है। 15 वर्ष तक बच्चा जो है आपके जो कहना मानता है, जो हम कह रहे हैं कि आप बोल रहे हैं, वो समझ पाता है कि यहाँ पर 15 वर्ष तक बच्चा आपके बातों को फॉलो करेगा। तो दोस्तों, ये जीवन चक्र 15 वर्ष तक, 15 वर्ष के बाद 25 वर्ष तक इंसान पढ़ाई और में लगाता है जीवन, मिनिमम 30 वर्ष तक। 30 वर्ष के बाद जो है शादी ब्याह करने के बाद फिर यहाँ पर 45 वर्ष तक चल जाता है या 35 वर्ष तक। आपके बीच में 40 वर्ष तक, मिनिमम 60 वर्ष में इंसान क्या होता है, बूढ़ा हो जाता है दोस्तों। तो आप कमा सकते हैं सिर्फ 30 और 40 के बीच में जो फासला होता है, कितना, 10 वर्ष का। 10 वर्ष और इसमें जोड़ लिया जाए 45, तो मिनिमम 10 से लेकर के इंसान कमाता है, 10 से लेकर के 20 वर्ष तक। 50 वर्ष तक बहुत कमा सकता है, हो सकता है, मगर मिनिमम 15 वर्ष तक कमाता है। अब बताइए कि एक 60 साल की जिंदगी में हम लोग एक खुशी पूर्वक जिंदगी भी नहीं बिता पाते हैं, जिसमें बहुत सारे प्रक्रिया से, बहुत सारे समस्या से उलझना पड़ता है। पारिवारिक समस्या, भाई बहन की प्रक्रिया, शादी विवाह, बहुत सारे प्रक्रिया जो होता है फैमिली का, उनसे सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। तब जाकर के हमारा जीवन जो है 60 साल तक में जाते जाते मृत्यु हो जाता है। इसके चक्र में आ जाता है बहुत सारे विडंबना का मीन्स मतलब हो गया कि इंसान के जो सोचन शक्ति है उस पर जो है बहुत सारे सोच स्मरण आ जाता है उसके अंदर में, कि यहाँ पर पहले एक 60 साल की जिंदगी में हम लोग एक सही पूर्वक से जी नहीं पा रहे। उसमें भी क्या है आपको कि यहाँ पर जाति, धर्म, भेदभाव, छुआछूत, हर प्रकार के जाति, हर प्रकार के धर्म, हर प्रकार के यहाँ पर ऊंच नीच व्यवहार, ये जो है इंसान के अंदर में यहाँ 60 साल की उम्र में से आपको ये जाति पात करके आपको यहाँ पर और उच्च व्यवहार करके यहाँ पर मिनिमम 20 साल का जो जी रहा है जिंदगी 60 साल में, उसमें से भी 20 साल जो है वो खो देता है इसी जीवन नैया के चक्र में। अब अपने लाइफ में बारे में लोग इंसान सोचता है बहुत कम, दूसरे की लाइफ में ज़्यादा सोचता है कि दूसरे की लाइफ कैसे चल रहा है उसके बारे में ज़्यादा सोचता है। अगर जितना दूसरे के बारे में सोचेगा वो अपने बारे में सोचेगा तो सबसे ज़्यादा वो पावरफुल इंसान हो जाएगा दोस्तों।
अब यहाँ पर जाति प्रथा की बात आ गई, तो जाति प्रथा क्या है दोस्तों कि यहाँ पर धर्म से लेकर के जितने भी धर्म हैं, यहाँ पर सभी धर्म में सभी प्रकार के जात लोग बेरा हुआ है, जात लोग लगा हुआ है। आप बताइए कि यहाँ पर जाति प्रथा जो है किस तरह के अहम यहाँ पर भूमिका निभाएगा दोस्तों। तो जाति प्रथा यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर सभी जात को अलग अलग, यहाँ पर धर्म भी अलग अलग है। सभी जात मतलब क्या, हिंदू जात में बहुत सारे जात आ जाता है, हिंदू धर्म में बहुत सारे जाति आ जाता है, मुस्लिम में भी, सिख, ईसाई, ये चारों धर्म जो है ये चारों धर्म में आ जाता है। इतना तारण बहुत सारे का समस्या उत्पन्न होता है, जिसके कारण लोग जाति पात भेदभाव के कारण एक दूसरे से कट मार करके अपना जो जीवन जो है 60 साल को जो बहुमूल्य जीवन है उसमें भी लोग यहाँ पर 20 साल मिनिमम खो देता है उसी समय। बताइए दोस्तों, तो वो अपने बच्चों के प्रति क्या सोचेगा और वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, कैसे शिक्षा देगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो है जीवन चक्र जो है ये जाति पात्रा के ज़्यादा लोग को भेदभाव होता है। आज एक गांव में मान लिया जाए सपोर्ट दैट कि यहाँ पर एक गांव में जो कभी काल इलेक्शन की टाइम आता है तो उसमें भी जाति प्रथा ज़्यादा होता है दोस्तों, जिसके कारण अपने गांव में जो है लोग मुखिया या कोई भी पोस्ट आराम से, ये पंचायती राज जो चुनाव होता है, पंचायती राज चुनाव, उसमें भी लोग अच्छे तरह से यहाँ पर अपने गांव का विकसित नहीं कर पाता है, जिसके कारण गांव जो है यहाँ पर हर प्रकार के इंसान से जूझ करके कोई गलत इंसान, यहाँ पर गलत इंसान को पोस्ट मिल जाता है, जिसके कारण एक के चलते यहाँ पर सभी को भुगतना पड़ता है दोस्तों। अब बताइए कि जिसका जो जीवन अच्छा है ये जाति प्रथा करके, ये जो जिसका जो एक गांव में अगर मान लिया जाए मुखिया बना लेते हैं कि नहीं बना तो उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा जिसको पैसे वाला है, मगर फर्क तो उन इंसान को पड़ता है जिसको यहाँ पर गरीबी स्थिति से जूझ रहा है। उसको सिर्फ एक आशा और विश्वास होता है कि हमको यहाँ पर एक आशा के साथ ये बन जाएगा तो हम लोग को थोड़ा राहत मिल जाएगा दोस्तों, मगर इस तरह का नहीं होता है। लोग यहाँ पर जाति प्रथा, ऊंच नीच, भेदभाव अपने अपने जात के लिए मरता है, जिसके कारण यहाँ पर हम लोग को काफ़ी इस भारत देश में दुखित समस्या के साथ जूझना पड़ता है। और इसमें गरीब परिवार के लोग और सबसे गरीब परिवार के लोग यहाँ पर दुखित व्यवस्था में और काफ़ी दुख के साथ झेलना पड़ता है। क्या हर जात में, हर धर्म में आपको गरीब इंसान मिल जाएगा दोस्तों? ये जरूरी नहीं कि फलने ही जात में गरीब इंसान है, हर जाति में गरीब इंसान है दोस्तों। तो जब तक हमारे जीवन चक्र के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक ये जाति प्रथा करके, ऊंच नीच भेदभाव करके, धर्म करके, धर्म जात पात करके यहाँ पर एक दूसरे से उजलते रहेंगे, जिसके कारण हमारा जो 60 साल का बहुमूल्य जीवन जो होता है उसमें से हम 20 साल जो अपने बहुमूल्य जीवन होता है वो नष्ट कर देते हैं, अपने बच्चे के प्रति नहीं लगाते हैं, जिसके कारण काफ़ी सारी समस्या और दुख से उन बच्चों को भी गुजरना पड़ता है दोस्तों। तो इस तरह का जीवन चक्र है। आप बताइए कि प्राकृतिक ने ऐसा चीज़ बना दिया है कि यहाँ पर न प्रकृति के साथ न कोई जात है, न भेद है, न भाव है, न धर्म है, न किसी तरह का विडंबना नहीं है। इंसान जैसा कर्म करता है प्राकृतिक ने वैसा फल रख देता है कि कर्म पे आधारित आपका फल है। तो क्या हमको क्या जरूरत है जात पात करके, क्या जरूरत है कि धर्म करके कि ये धर्म है, ये फलना धर्म है, ये चिल्ला धर्म है, ये धर्म और करके क्या फायदा? कुछ नहीं मिलने वाला है दोस्तों। इस जीवन में मृत्यु सत्य है, जो पैदा लिया है इस धरती पर सभी को मृत्यु तय है। तो दोस्तों ये प्राकृतिक ने इस जीवन को, यहाँ पर जितने भी इस धरती पर जीव पदार्थ प्राणी है वो सभी को जीने के अधिकार यहाँ पर प्राकृतिक ने ऑलरेडी निर्माण कर दिया है दोस्तों। तो ये आप जान चुके हैं कि प्राकृतिक ने किसी के साथ छोड़ा नहीं और न छोड़ेगा। रोपेंगे बबूल
तो उपजेगा ही बबूल, अगर रोपेंगे बबूल तो कहाँ से खाएंगे आम दोस्तों। तो जैसन कर्म करेंगे वैसे ही फल मिलेगा। इसलिए आप लोग समझिए इन बातों को, और जाति प्रथा धर्म भेदभाव की इन मानसिकता से दूर हटिए और अपने बाल बच्चों को और अपने जीवन को बहुमूल्य जीवन को एक एक समय को एक एक